अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ कॉलर नेक वाली फ़्रॉक का वेरी लेटेस्ट एंड डिसेंट डिज़ाइन शेयर करूंगी। स्टाइलिश कॉलर नेक के साथ प्लेट्स वाली फ़्रॉक है और साथ मैंने पफ स्लीव्स बनाए हैं, जिसे आप विंटर के लिहाज से इजीली कैरी कर सकते हैं। तो इस तरह की फ़्रॉक पहनी भी डिसेंट लगेगी, तो आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। फ़्रॉक की फुल लुक के बाद मैं इस वीडियो में आपके साथ कॉलर नेक की स्टेप बाय स्टेप इजी कटिंग और स्टिचिंग शेयर करूंगी। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप इस तरह का कॉलर नेक इजीली बना सकेंगे। तो इजी कटिंग और स्टिचिंग देखने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो यहाँ हम वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ सबसे पहले मैंने बैक पार्ट वाली बॉडी की कटिंग की है। नॉर्मल जैसे हम बॉडी की कटिंग करते हैं वैसे हम पहले बैक साइड को कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने बॉडी की लंबाई रखी है 14 इंचेस और शोल्डर की मैंने 6.5 इंचेस पर कटिंग की है और आर्म होल की 7.5 इंचेस पर कटिंग की है और 7.5 इंचेस पर हम चेस्ट का निशान लगाएंगे और 7 इंचेस पर हम फिटिंग का निशान लगाएंगे। चेस्ट और फिटिंग के निशान को आपस में मिला देंगे, यहाँ हमने फिटिंग लगानी है। तो इस तरह सबसे पहले हमने बैक साइड को कटिंग कर लेना है। अब हम फ्रंट साइड लेंगे 1 इंच लंबाई में और 2 इंच चौड़ाई में हम लोग ये वाला फैब्रिक ज़्यादा लेंगे। अब नीचे वाली है हमारे पास फ्रंट साइड और ऊपर वाली बैक साइड। फ्रंट साइड को इस तरह डबल फोल्ड करके रखेंगे, फिर हमने 1 इंच का नीचे वाली साइड पर निशान लगाना है। कुछ इस तरह हम लोग निशान लगाएंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं। निशान लगाने के बाद फिर हम लोग बैक वाले पार्ट को कुछ इस तरह सेट करके रखेंगे। इस तरह हम कुछ आगे फैब्रिक छोड़ेंगे जो हमने आगे वाली साइड पे प्लेट्स डालनी है उसके लिए, और बैक पार्ट को कुछ इस तरह सेट करके रख देंगे। फिर हम इसकी कर लेंगे कटिंग। इस तरह ये आप देख सकते हैं कि हमने फ्रंट और बैक को कटिंग कर लिया है। तो सबसे पहले हम कॉलर का निशान बैक वाली साइड पर लगाएंगे। 3 इंचेस पर हम चौड़ाई का निशान लगाएंगे और 1 इंचेस पर हम लंबाई का निशान लगाएंगे। इस तरह निशान लगाने के बाद हम लोग हल्की सी गुलाई करेंगे और फिर कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह बैक साइड को कटिंग करने के बाद जो हमने 3 इंचेस चौड़ाई पर निशान लगाया था सेम हम नीचे भी वैसे ही लगा देंगे और बैक साइड को अब हम उठा लेंगे। अब नीचे वाली साइड पे चौड़ाई का निशान तो लग गया है। अब हम 3.5 इंचेस पर लंबाई का निशान लगाएंगे और इस तरह गुलाई करेंगे और फिर हम कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह फ्रंट नेक को कटिंग करने के बाद फिर हम लोग सेंटर में एक कट लगाएंगे। इस तरह कट लगाने के बाद फिर हम 2 इंचेस पर एक निशान लगाएंगे। 2 इंचेस पर एक निशान लगाने के बाद फिर हम लोग 3 निशान 1 इंचेस पर लगाएंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो इस तरह निशान लगाने के बाद फिर हम इन निशान पर छोटे छोटे कट्स लगा देंगे ताकि दूसरी साइड पर भी सेम निशान लगे। फिर हम आगे से थोड़ी सी आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। तो अब जब हम बॉडी को ओपन करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह शेप बनेगी। अब जो कट्स लगाए थे उन पे हम लोग निशान लगा लेते हैं। तो इस तरह हमने दोनों साइडों पे निशान लगा लेने हैं। फिर हम यहाँ पे प्लेट्स डालेंगे, मतलब फर्स्ट वाले कट को सेकंड वाले के साथ मिलाएंगे और थर्ड वाले को फिर फोर्थ वाले के साथ। तो इस तरह दोनों साइडों पे हम लोगों ने आमने सामने प्लेट्स डाल लेनी है। प्लेट्स डालने से पहले हम लोग सेंटर में वी नेक बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने बुकरम को लिया है जिसकी लंबाई है 11 इंचेस और इसकी चौड़ाई है 5 इंचेस। फिर हम बुकरम को डबल फोल्ड करेंगे और 1 इंचेस पर चौड़ाई का निशान लगाएंगे।
इस तरह निशान लगाने के बाद फिर हम 3 इंचेस पर लंबाई का निशान लगाएंगे और फिर इस तरह वी शेप लाइन ड्रॉ कर लेंगे और आगे ही हम इंचेस टेप को इस तरह रखकर बाहर वाली लाइन ड्रॉ करेंगे और फिर इंचेस टेप को नीचे वाली साइड पर रखकर 1 इंच पर नीचे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह नेक बनाने के बाद फिर हम इसकी करेंगे कटिंग। आप यहाँ पे बस वी नेक ही बना सकते हैं, लेकिन मैंने नीचे वाली बुकरम इसीलिए रेडी की है क्योंकि मैंने लगाने हैं बटन, और नीचे पट्टी इसीलिए रेडी की है ताकि इजीली वॉशेबल हो और वो ख़राब ना हो। तो इस तरह नेक रेडी करने के बाद उसको एक फैब्रिक पर पेस्ट किया है और साइड से हम लोग फैब्रिक को फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करके अब हम लोग साइड पे साड़ी सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह आपने बुकरम पर नेक रेडी कर लेना है। अब हम बॉडी की फ्रंट साइड लेंगे, बॉडी को और नेक को हम लोग सेंटर से प्रेस कर लेंगे। अब हम बॉडी के सेंटर में रखेंगे और बिल्कुल बुकरम के साथ साथ हम लोग सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह सिलाई लगाने के बाद फिर हम सेंटर से 1/2 इंच का मार्जिन छोड़कर एक्स्ट्रा फैब्रिक को कटिंग कर लेंगे और छोटे छोटे कट्स लगाकर नेक को दूसरी साइड पर फोल्ड कर देंगे। तो इस तरह नेक को फोल्ड करने के बाद फिर हम लोगों ने बिल्कुल इस तरह नेक के साथ साथ सिलाई लगा देनी है। और एक सिलाई हम लोग नीचे वाली साइड पर भी लेके जाएंगे ताकि जो हमने नीचे बुकरम लगाई है वो फिर सही तरह एडजस्ट हो जाए। इस तरह सिलाई लगाने के बाद अब हम इन कट्स पर प्लेट्स डालेंगे। फर्स्ट वाले कट को सेकंड वाले कट के साथ मिलाएंगे और फिर थर्ड वाले कट को फोर्थ वाले के साथ मिलाएंगे और प्लेट्स डाल लेंगे। इस तरह ये आप देख सकते हैं कि हमने दोनों साइडों पे आमने सामने प्लेट्स डाल लेनी है। तो इस तरह फ्रंट साइड को रेडी करने के बाद फिर हम बैक साइड लेंगे और इसके सेंटर में हम लोग बटन टेक रेडी करेंगे। तो उसके लिए हम 4 इंचेस पर लंबाई का इस तरह निशान लगाएंगे और सेंटर से कटिंग कर लेंगे। जहां तक हमने निशान लगाया है वहां तक। इस तरह सेंटर में कट लगाने के बाद फिर हम एक पट्टी लेंगे जिसकी चौड़ाई है 2 इंचेस और इसकी लंबाई है 13 इंचेस। अब हमने इस पट्टी को इस तरह नीचे वाली साइड पर रखकर लगाना है। तो इस तरह ये आप देख सकते हैं कि मैंने नीचे वाली साइड पर रखा है और बिल्कुल कोशिश करनी है कि एक स्ट्रेट लाइन ही लगे क्योंकि हमारे पास पट्टी भी स्ट्रेट ही है। इस तरह सिलाई लगाने के बाद फिर हम इसको दूसरी साइड पर करेंगे और फिर इस पट्टी को हमने फोल्ड करके सिलाई लगा देनी है। सिलाई बिल्कुल इस तरह स्ट्रेट ही लगेगी। इस तरह सिलाई लगाने के बाद फिर हम इसकी नोक से इस तरह एक साइड अंदर वाली साइड पे कर देंगे और जो साइड अंदर वाली साइड पे की है उस पे भी हम लोग इस तरह सिलाई लगा देंगे। तो इस तरह हमारे पास बैक साइड पे कट रेडी हो जाएगा। अब हमने इधर एक बटन लगा लेना है। इस तरह फ्रंट और बैक का नेक रेडी करने के बाद फिर हम लोग शोल्डर्स को अटैच कर लेंगे। तो इस तरह शोल्डर्स को अटैच करने के बाद अब हमने कॉलर लगाना है। तो जो कॉलर की सबसे आसान कटिंग है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो यहाँ जो हमने सेंटर में वी नेक बनाया है सबसे पहले उसको मेजरमेंट कर लेते हैं। तो इस तरह मेजरमेंट करेंगे तो हमारे पास बनेगा 2 इंचेस
अब हम इसकी बैक से इस तरह 2 इंचेस छोड़कर मेजरमेंट करना स्टार्ट करेंगे। तो इस तरह एक साइड से मेजरमेंट करेंगे तो 8.5 इंचेस बनेगा और फिर हमने अगले कट से मेजरमेंट करना स्टार्ट करनी है तो हमारे पास 15 इंचेस कॉलर की चौड़ाई आएगी। तो इस तरह आपने कॉलर की पहले मेजरमेंट कर लेनी है। बुकरम लेंगे जिससे मैंने यहाँ पे डबल फोल्ड किया है और फिर हम इंचेस टेप लेंगे। हमारे पास कॉलर की चौड़ाई आई थी 15 इंचेस, तो 15 इंचेस का यहाँ पे हम हाफ करेंगे तो 7.5 इंचेस बनेगा। तो इस तरह 7.5 इंचेस पर मैं चौड़ाई का निशान लगाऊंगी। इस तरह निशान लगाने के बाद फिर हम 2 इंचेस पर लंबाई का निशान लगाएंगे। इस तरह 2 इंचेस पर निशान लगाने के बाद फिर हम दूसरी तरफ भी 2 इंचेस पर निशान लगाएंगे और फिर इस तरह दोनों कट्स को गुलाई में मिला देंगे जैसा कि आप देख सकते हैं। अब हम कॉलर की लंबाई का 1 इंचेस पर निशान लगाएंगे। तो इस तरह जैसे हमने पहले लाइन की गुलाई की थी सेम हम वैसे ही दूसरी लाइन की गुलाई कर लेंगे। फिर हमने कॉलर की जो मेजरमेंट की थी 7.5 इंचेस वैसे करके और ऊपर से इस तरह गुलाई कर लेंगे जैसा कि आप देख सकते हैं। अब हम बुकरम को करेंगे कटिंग। तो इस तरह हमने कॉलर को कटिंग कर लेना है। अब हम इसको एक फैब्रिक पर पेस्ट करेंगे। आपने फैब्रिक इतना लेना है कि जैसे नीचे पेस्ट करने के बाद ऊपर इतना फैब्रिक एक्स्ट्रा हो। अब हमने बुकरम के साथ साथ फैब्रिक की गुलाई कर लेनी है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कटिंग कर देना है नीचे से और जो हमने गुलाई की है उसको हम लोग फोल्ड कर लेंगे और साथ साथ सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह ये आप देख सकते हैं कि मैंने सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद फिर ऊपर से इस तरह फोल्ड करके अंदर की तरफ फैब्रिक को लेके जाएंगे, प्रेस करेंगे। अब हमने 1/2 इंच नीचे से इस तरह सिलाई लेके आनी है और बिल्कुल बुकरम के साथ साथ सिलाई लगा देनी है और दूसरी तरफ 1/2 इंच नीचे तक हमने सिलाई लगानी है। जैसा कि मैंने निशान लगाया है बिल्कुल हम लोग इसके ऊपर ऊपर सिलाई लगा देंगे। इस तरह ये आप देख सकते हैं कि मैंने एक साइड से इस तरह सिलाई लगाकर दूसरी साइड पर ख़त्म कर दी है। इस तरह सिलाई लगाने के बाद ऊपर से 1/2 इंच का मार्जिन छोड़कर एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम लोगों ने कटिंग कर लेना है और नीचे से भी ऐसे ही करेंगे। 1/2 इंच का मार्जिन छोड़कर एक्स्ट्रा फैब्रिक को कटिंग कर लेंगे और ऊपर वाली साइड पर छोटे छोटे कट्स लगाएंगे। फिर हम इसको दूसरी तरफ फोल्ड करेंगे और साथ साथ हम प्रेस करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि इधर तक हमारा कॉलर हो जाएगा रेडी। अब हमने इसको बॉडी के साथ अटैच करना है। तो इसको हम नीचे वाली साइड पर रखकर एक साइड से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे और दूसरी साइड तक लेके जाएंगे। तो अब हम लगाएंगे सिलाई। तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने बैक साइड कर ली है और कॉलर को हम लोग बैक साइड पर रखेंगे और जितना हमने आगे की तरफ कपड़ा छोड़ा है उस बिल्कुल उसके बराबर हम लोग सिलाई लगा लेंगे। और जब सेंटर में आएगा तो सेंटर में हम लोगों ने कॉलर पे कट लगाना है और दोनों साइडों पे 1-1 इंच का निशान लगा देना है। उतना ही हम डिस्टेंस सेंटर से छोड़ देंगे और फिर कॉलर को दूसरी साइड पर ले जाएंगे। इस तरह हमने एक सिलाई लगा लेनी है। तो कॉलर को जब सीधा करेंगे तो कुछ इस तरह आएगा। फिर हमने ये सारा फैब्रिक अंदर की तरफ फोल्ड करना है और बिल्कुल हमने कॉलर के साथ साथ सिलाई लगा लेनी है। इस तरह सिलाई लगाने के बाद फिर हमने कॉलर के ऊपर वाली साइड पर भी सिलाई लगा लेनी है।
तो इस तरह ये आप देख सकते हैं कि हमारा कॉलर हो जाएगा रेडी। बिल्कुल नीटनेस से इस तरह आप किसी भी ड्रेस पर कॉलर लगा सकते हैं। और बैक साइड पर इस तरह मैंने बटन लगा दिया है। अच्छा, यहाँ ये कॉलर मैंने स्मॉल साइज़ में रेडी किया है। बिल्कुल जो यंग गर्ल है और स्मार्ट है उनके लिए ये साइज़ परफेक्ट होगा। मीडियम और लार्ज में करना हो तो आप लोग लंबाई और चौड़ाई में फ़र्क डाल लीजिएगा। तो ये थी आज की वीडियो और कॉलर नेक का वेरी लेटेस्ट डिज़ाइन। अब हम इसके सेंटर में बटन लगा लेंगे और नीचे आप किसी भी तरह की प्लेट्स वाली या अम्ब्रेला फ्रॉक, किसी भी तरह की फ़्रॉक कैरी कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।